बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये उसका पहला लेक्चर है। चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। कंप्यूटर का हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या असर अंदाज है, या कंप्यूटर के मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर क्या बिहेव पाया जाता है, या उसका क्या क्या असर है हमारे ऊपर। या सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमालात हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर और किस तरह उन्होंने हमारी ज़िंदगी को मुतासर किया है। ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। कंप्यूटर हैज़ मेड ए वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। कंप्यूटर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है हमारी सोसाइटी के अंदर। इट्स हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ। इसने ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया है। तकरीबन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क क्विकली एंड ईजिली। लोग मुख्तलिफ काम के लिए जो कि जल्दी और आसानी से हो जाते हैं उनको करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी पता है कि कंप्यूटर हमारी हर फील्ड में आ चुका हुआ है। एजुकेशन में, बैंक में, रियल एस्टेट में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर कीपिंग रिकॉर्ड को रखने के लिए, महफूज रखने के लिए। बाज़ लोग कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बैंक इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद द कस्टमर कैन चेक दे अकाउंट बैलेंस, ये बैंक के मतलब है। फिर उसके बाद पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर पेइंग दे बिल्स। पीपल जो है, लोग जो हैं कंप्यूटर के ज़रिए ही अपने बिल भी जमा करवा रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इंटरनेट के थ्रू हर टाइप की। और कंप्यूटर मैनेज देयर होम बजट बनाने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं लोग। कंप्यूटर कैन बी यूज़ टू एजुकेशन फील्ड के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है। फिर कॉलेजेस में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट कैन लर्न रीड स्पीक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए भी लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एस। मेडिकल में भी इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर, एयरलाइन के अंदर, वेदर के फोरकास्टिंग के अंदर, यानी कि हर टाइप की जो फील्ड है अब उसके अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। बेशक छोटी से छोटी फील्ड से लेके हैवी से हैवी फील्ड तक हर जगह कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में, हर टाइप की इंजीनियरिंग में, हर तरह के फील्ड के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अब इन तमाम चीज़ों की थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते जाएंगे। एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल इन बिज़नेस, यानी कि पूछ रहा है कि बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर किस तरह यूज़फुल है या किस तरह वर्क करता है। तो बिज़नेस मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं। उसके अंदर ये भी है, एक मार्केटिंग का है, एक स्टॉक एक्सचेंज का है, और इसके अलावा जो आगे है वो बैंक्स हैं, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ऑफिस ऑटोमेशन है। ये तमाम के तमाम बिज़नेस की एग्जांपल्स हैं। चलें इनको थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केटिंग की क्या चीज़ है। मार्केटिंग एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है। जो हम कोई भी ऐड देखते हैं, बेशक वो न्यूज़पेपर में है या रेडियो से सुनते हैं या टेलीविज़न पे देखते हैं, तो उसको हम एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कहते हैं। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज़ कंप्यूटर्स फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट। कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोडक्ट के मतलब है, वो कंप्यूटर के ज़रिए उनकी मार्केटिंग की जाती है या इंटरनेट के थ्रू उनकी मार्केटिंग की जाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचती है। कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड इन मैनेज टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरह की तमाम एक्टिविटी के अंदर भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर सेल के मतलब देखा जाता है, फिर एडवर्टाइज के मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब, तमाम का तमाम रिकॉर्ड अगर कोई ऑनर है बिजनेस का तो वो देख सकता है कि कंप्यूटर के ऊपर ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए कितना माल चला गया है, कितना आ रहा है, कितनी बचत हो रही है, कितनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चिंग हो रहा है। तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटर के ज़रिए हम एक जगह दे सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज इन डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो कंप्यूटर को प्राइसिंग की एडजस्टमेंट के लिए या प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि हर तरह का काम कंप्यूटर से हम ले सकते हैं। सेकंड टाइप है जो बिजनेस की, उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो कि इसका हेड ऑफिस कराची में है। तो ये क्या होता है, जितनी भी ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो एक मुल्क से माल बाहर जा रहा होता है, बाहर से अपने मुल्क आ रहा होता है,
उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड या उनकी प्राइसेस, उनका उतार चढ़ाव, उनके तमाम के तमाम डिटेल्स, कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने पे सेल हो रहा है, कितने पे परचेज़ हो रहा है, तमाम की तमाम चीज़ें वो ट्रेडिंग में आती हैं, यानी कि सामान का आना, सामान का जाना। तो इसके लिए एक अलग बिल्डिंग जो मख्सूस कर दी जाती है उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। उनके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर ही कंप्यूटर पड़े होते हैं, या आदमी होते हैं या बस कंप्यूटर होते हैं। वो कंप्यूटर के ऊपर वॉच कर रहे होते हैं कि कितनी कोई चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, किस कंपनी की ज़्यादा सेल हो रही है, उनकी प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। वो देख रहे होते हैं कि शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या शेयर्स नीचे आ रहे हैं। तो तमाम का तमाम डाटा उनके कंप्यूटर पे अवेलेबल होता है। तो उनको हम कहते हैं कि स्टॉक ब्रोकर है, या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बैठे होते हैं उनको हम पर्सन जो होते हैं उनको स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं। दी स्टॉक ब्रोकर परफॉर्म ऑल दी ट्रेडिंग एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली। तो उनकी तमाम के तमाम जो ट्रेड हो रही होती है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिकली हो रही होती है, यानी कि फिजिकली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, बल्कि कंप्यूटर के ऊपर बैठ के वो सब कुछ कर रहे होते हैं। दे कनेक्ट विद कंप्यूटर वेयर ब्रोकर्स मैच द बायर्स विद सेलर। तो ये होता है कि कंप्यूटर के ऊपर बैठे होते हैं वो ब्रोकर, वो एक तरफ से बायर और एक तरफ से सेलर को पकड़ के उनको कनेक्ट करवाते हैं और बीच से अपना कमीशन ले लेते हैं और उनका सामान उनको दे देते हैं और उनकी पेमेंट करवा देते हैं। यानी कि एक तरह का थर्ड पर्सन मैन वो काम करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के और वो अर्निंग करते हैं। इट रिड्यूस कॉस्ट एज नो पेपर आर स्पेशल बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज़। तो इस तरह क्या होता है कि ना उनको कोई पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको अलग ऑफिस लेना पड़ता है, बल्कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, वहाँ एक कंप्यूटर ले लिया और उधर बैठ के ही सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। टेलीफोन के ऊपर भी उनके राब्ते होते हैं। तो तमाम का तमाम बिजनेस वहाँ से हो रहा होता है। थर्ड टाइप जो है वो बैंक्स हैं। बैंक्स आपको पता ही है, तमाम का तमाम एटीएम, चेक बैलेंस, अपना तमाम का तमाम रिकॉर्ड, एक एक रुपये का हिसाब, सारा का सारा वो बैंक कंप्यूटर के ज़रिए कार्य होते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज़ आया है एटीएम, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। एटीएम किसका मुखफ़ है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो हम एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हैं तो उसके अंदर जो कार्ड डालते हैं तो उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड उसी वक्त अपडेट कर देना। ऐसा नहीं है कि एक ने एटीएम से भी निकलवा लिए हैं और अंदर बैंक से भी निकलवा लिए हैं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि विद इन 1 सेकंड वो तमाम का तमाम आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर भी आपने देखे होंगे, जो कि जैसा कि इधर मेट्रो में है, बड़े बड़े स्टोर हैं और अलफते है, सुपर मॉल है, ये तमाम के तमाम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अपना तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज किया होता है और कोई भी एक चीज़ अगर सेल हो जाती है तो उसका रिकॉर्ड एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हज़ारों कंप्यूटर के ऊपर चला जाता है कि ये चीज़ सेल आउट हो गई है। फिर उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन है। ऑफिस ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। ऑफिस ऑटोमेटिक का मतलब है कि ऑफिस के अंदर रहते हुए तमाम का तमाम रिकॉर्ड, तमाम के तमाम टास्क, तमाम के तमाम वर्क आपके ऑटोमेट हों, यानी कि पर्सनली या बाय हैंड ना करने पड़े, ऑटोमेटिक हर चीज़ होती रहे। मैनी टाइप्स ऑफ टास्क आर परफॉर्म्ड इन द ऑफिस लाइक डिसीजन मेकिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन ईटीसी। तो बहुत से काम ऑफिस में ऐसे हैं जो कि ऑटोमेट होते हैं। डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई काम की डिसीजन करना, और उसके बाद मैनिपुलेशन और डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और कम्युनिकेशन। मैनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आर यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ ईजीली। और बहुत सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं इनको परफॉर्म करने के लिए। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।